नमस्कार, मैं सोनम सिंह आप सभी का आपके अपने परिवार रोजगार भी सोनम में स्वागत करती हूँ। साथियों, आज हम भारतीय लोक नृत्य एवं शास्त्रीय नृत्य से के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और हमेशा ही पूछे जाते हैं। तो ये बहुत ही आपके लिए उपयोगी प्रश्न है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, शंभू महाराज को भारत में निम्नलिखित में से किस नृत्य में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। ये आपका प्रश्न एसएससी सीजीएल 2022 में आया हुआ है और ये हर एक एग्ज़ाम में देखने को मिला है। ए है आपका कथक, बी है मणिपुरी, सी है भरतनाट्यम, डी है आपका कुचिपुड़ी। तो यहाँ शंभू महाराज का संबंध है कथक से। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। शंभू महाराज को भारत में पद्मश्री मिला है कथक के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, भारतीय शास्त्रीय नृत्य की मोहिनी अट्टम शैली की निम्नलिखित में से किस नृत्यांगना को 2013 में देवदासी राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यह प्रश्न आपका एसएससी सीएचएसएल 2022 में पूछा गया है, अन्य पेपरों में भी पूछा गया है, हमने सिर्फ यहाँ पे एक ही लिया है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन है आपका जयप्रभा मेनन, बी है आपका सुनंदा नायर, सी है आपका स्मिता राजन और डी है गोपिका वर्मा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। जयप्रभा मेनन को 2013 में देवदासी राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, सिद्धेंद्र योगी के प्रयासों ने नामक नृत्य को गौरवान्वित किया है। तो यहाँ पे आपको बताना है किसमें किया है। मोहिनी अट्टम, कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम, कथकली। तो यहाँ पे सिद्धेंद्र योगी के प्रयासों से किस नृत्य को गौरवान्वित किया गया है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी कुचिपुड़ी करेक्ट हो जाएगा। बी आपका ऑप्शन करेक्ट है। ये आपका एसएससी सीजीएल 2022 में पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, लोकप्रिय नृत्य लाहो किस भारतीय राज्य से संबंधित है। ये जो लाहो है ये आपका किस भारतीय राज्य से संबंधित है। तो ए है आपका बिहार, बी है हरियाणा, सी है मेघालय और डी है उत्तर प्रदेश। ये एसएससी जीडी में 2021 में पूछा गया प्रश्न है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन मेघालय करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी लाहो, ये मेघालय राज्य का भारत के मेघालय राज्य का नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, मोडसे निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का पारंपरिक नृत्य है। तो ए है आपका नागालैंड, बी है आपका झारखंड, सी है मिजोरम और डी है ओडिशा। ये एसएससी 2019 में पूछा गया प्रश्न है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नागालैंड मोडसे किस भारतीय राज्य का पारंपरिक नृत्य है। तो ये नागालैंड का पारंपरिक नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 6 है, मिजोरम की किस नृत्य शैली में गांव के अतिथियों द्वारा विशेष रूप से भाग लिया जाता है। कहाँ की पूछा गया है, मिजोरम की किस नृत्य शैली में गांव के अतिथियों के द्वारा विशेष रूप से भाग लिया जाता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए है सोलाकिया, बी है आपका चौलम, सी है चिराव और डी है खुल्लम। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा खुल्लम। मिज़ोरम में अतिथियों द्वारा जो भाग लिया जाता है नृत्य शैली में, तो खुल्लम के द्वारा लिया जाता है। ये आपका एसएससी सीएचएसएल 2021 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 7 है, उल्लाल राज्य की एक एकल व्यंग प्रधान, यहाँ पे व्यंग प्रधान नृत्य शैली है। कहाँ की है ये, अरुणाचल प्रदेश, केरल, हरियाणा, गोवा। ये एसएससी सीजीएल 2021 में पूछा गया प्रश्न है। तो ये आपकी जो उल्लाल है ये केरल राज्य की एक व्यंग प्रधान नृत्य शैली है। क्वेश्चन नंबर 8 है, धनगरी गजा एक नृत्य शैली है जो मुख्य रूप से संबंधित है। तो किससे संबंधित है धनगरी गजा। उत्तर प्रदेश, बी है आपका छत्तीसगढ़, सी है आपका महाराष्ट्र और डी है झारखंड। ये एसएससी 2021 में पूछा गया है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन
सी करेक्ट हो जाएगा महाराष्ट्र। धनगरी गजा जो है ये नृत्य शैली है महाराष्ट्र की। 9 है आपका माधुरी लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जाता है? तो ऑप्शन है आपका उत्तर प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, तेलंगाना। तो माधुरी लोक नृत्य शैली आपकी तेलंगाना में की जाती है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है माय माता राज्य के कलोई समुदाय का एक लोक नृत्य है। माय माता किस राज्य का यहाँ पे पूछा गया है, डॉट डॉट, कलोई समुदाय का एक लोकप्रिय नृत्य है। तो ये है आपका ऑप्शन ए असम, बी है उड़ीसा, सी है छत्तीसगढ़ और डी है त्रिपुरा। एसएससी CHSL 2021 में पूछा गया प्रश्न है। तो यहाँ पर आपका जो माय माता है वो त्रिपुरा राज्य के कलोई समुदाय के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। तो ये त्रिपुरा आप याद रखना, ये हर एक एग्ज़ाम में रखे जाते हैं, कभी किसी में और कभी किसी में। तो यहीं से आपका प्रश्न बनता है। क्वेश्चन नंबर 11 है निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का राज्य नृत्य है? यहाँ पे आपका ए है घूमर, बी है कच्ची घोड़ी और सी है कालबेलिया, डी है आपकी कठपुतली। एसएससी MTS 2021 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान का जो राज्य नृत्य है वो है घूमर। इसको आप याद रखना, ये कई पेपरों में आता है। अब क्वेश्चन नंबर 12 है गंभीर थाली और जात्रा किस राज्य की प्रसिद्ध नृत्य शैली है? तो ऑप्शन आपके हैं ए पश्चिम बंगाल, बी उत्तर प्रदेश, सी पंजाब, डी तमिलनाडु। तो यहाँ पर आपका थाली, गंभीर और जात्रा पश्चिम बंगाल के राज्य नृत्य हैं। अब क्वेश्चन नंबर 13 है आपका गरबा एक लोक नृत्य है जिसकी उत्पत्ति में हुई थी। अब आपको बताना है कि गरबा नृत्य की उत्पत्ति कहाँ हुई थी, किस राज्य में हुई थी। ए है आपका महाराष्ट्र, बी है बिहार, सी है राजस्थान और डी है गुजरात। तो आपके गरबा नृत्य की उत्पत्ति गुजरात में हुई थी। ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी 2019 में। क्वेश्चन नंबर 14 है कौन सही रूप से सुमेलित नहीं है? ए है मोहिनी अट्टम ओडिशा का नृत्य है, बी है गरबा गुजरात का है, कि यक्षगान कर्नाटक, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। अब इनमें से बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे आपका जो गलत ऑप्शन हो जाएगा, सही सुमेलित नहीं है, वो है मोहिनी अट्टम ओडिशा। यही आपका गलत है। बाकी आपके ये तीनों सही हैं। गुजरात का गरबा है, यक्षगान कर्नाटक का है और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। मोहिनी अट्टम आपका केरल का है। तो यही आपका सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 है सत्रिया भारत के किस राज्य का एक पारंपरिक बिंदु शास्त्रीय नृत्य है? ए है आपका ओडिशा, बी है गोवा, सी है मणिपुर और डी है असम। तो सत्रिया जो है वो किस राज्य का पारंपरिक बिंदु शास्त्रीय नृत्य है? तो आपका असम करेक्ट हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 16 है आपका निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली मार्शल आर्ट प्रथाओं से ली गई थी? ए है घूमर, बी है भरतनाट्यम, सी है छाऊ और डी है आपका झोरा। तो ये आपका एसएससी MTS 2021 में पूछा गया है। तो इसमें से आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा? सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, छाऊ।
निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली मार्शल आर्ट प्रथाओं से ली गई है? तो आपकी जो छाऊ है ये मार्शल आर्ट प्रथाओं से ली गई है। ये एसएससी एमटीएस 2021 में पूछा गया है। तो साथियों, आपको कैसा लगा? आपकी ये क्लास जो है, ये सारे ही क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ आप पूरा देखें और कमेंट ज़रूर करें। आपको हमारी मेहनत कैसी लगी ये ज़रूर बताएं। तो आज के लिए बस इतना ही, और इसका अगला पार्ट हम अगले दिन लेकर के आएंगे। धन्यवाद।